Hello. So, how should we prepare for interviews as a CA fresher? ये बहुत सारे बच्चों को हमेशा दिक्कत आती है कि हम प्रिपेयर कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि इतना कुछ है कवर करने के लिए, समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या कवर करो क्या नहीं। तो कुछ चीज़ें जो बेसिक रहती है, जो हर एक कंपनी में आपको फॉलो करनी ही चाहिए, ये मतलब यूनिवर्सल रूल्स है जो आपको फॉलो करना ही चाहिए। फर्स्ट, जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसकी थोड़ी रिसर्च वर्क ज़रूर कर लेना। कहाँ से रिसर्च वर्क करें? बेस्ट थिंग मैं जो फॉलो करती हूँ उसके एनुअल रिपोर्ट, लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट की, क्योंकि आपको एक बैलेंस शीट का आइडिया पड़ जाता है कि कौन से लाइन आइटम्स हैं, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी अर्निंग्स कैसी थी लास्ट टाइम, उसके प्रमोटर्स कौन हैं। तो एक बेसिक आइडिया आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट इज़ उसकी कोई भी लेटेस्ट न्यूज़। मेरे साथ हुआ था ये, आई वॉज गिविंग इंटरव्यू इन टाटा। टाटा की किसी कंपनी में मैं इंटरव्यू दे रही थी। उनका क्वेश्चन यही था कि कोई भी, मैंने बोला मुझे बहुत मन है काम करने का, मतलब मेरी तो ड्रीम कंपनी है ये। तो उसने बोला ठीक है, एक बात बताओ, व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, टाटा से रिलेटेड कुछ भी लेटेस्ट न्यूज़ जो इस वीक में रिलीज़ हुई हो, बताओ। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये टिप दूंगी कि आप हमेशा लेटेस्ट न्यूज़ से ज़रूर अपडेटेड रहो। उसके अलावा आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब डिस्क्रिप्शन से आपको क्या रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है, कि ऑडिट का रोल है, टैक्सेशन का रोल है, कोई स्पेसिफिक थीम का रोल है। तो ये सब अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ का है तो उसके आपके रिज्यूमे उसी बेसिस पे होने चाहिए, आपकी प्रिपरेशन भी उसी बेसिस पे होनी चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, राइट। उसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, अभी मतलब ये बहुत न्यू न्यू क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ डू यू डिफाइन योर सेल्फ इन 3 वर्ड्स। लाइक मुझे दिव्या डिफाइन करना हो तो मैं 3 वर्ड्स में अपने आप को कैसे बताऊंगी कि मैं दिस 3 क्वालिटीज़ आर डिफाइन मी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करने चाहिए। हाउ डू यू गिव योर सेल्फ अ रेटिंग ऑन ऑन द बेसिस ऑफ 1 to 10 इन टर्म्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। आप खुद को क्या रेटिंग देना चाहते हो, आपके हिसाब से आप किस रेटिंग पे आते हो? ठीक है, तो हर जगह पे रेटिंग्स पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, आप अपने आप को क्या क्या रिव्यू देते हो। अगर आप अपने आप को रिव्यू दे तो ये तो सेल्फ रिजेक्शन हो गया ना। आप समझ रहे हो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा आपको अपने आप को हमेशा कभी भी सेल्फ रिजेक्ट नहीं करना है, अपने आप को हमेशा अच्छी रेटिंग देनी है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बिहेवियरल क्वेश्चन, लाइक टेल अस अ सिचुएशन जब आपके आर्टिकलशिप में आपको कन्फ्लिक्ट हैंडल करनी पड़ी हो। ठीक है, टेल अस अ सिचुएशन जब आपको लेट नाइट तक काम करना पड़ा हो, आपका कैसा रिस्पॉन्स था। वो लोग चेक करना चाह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन कभी आई थी या नहीं आई थी, या आपने सीवी में ऐसे ही लिख दिया है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। या टेल अस अ सिचुएशन व्हेन यू थॉट यू वोंट बी एबल टू मीट एन agenda or any target, and how did you deal with it। या ऐसा सिचुएशन कि आपने कुछ कमिट किया था कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या सीनियर मेंबर को, पर अभी आपको समझ में आ रहा है कि आप वो मीट नहीं कर पाओगे, तो आप उस चीज़ को अपने सीनियर मेंबर को कैसे बताओगे। या आपने ऐसी कोई सिचुएशन आपने कभी डील की है कि नहीं की है। तो फिर आपके पास बहुत सारे पुराने कुछ ना कुछ किस्से होने चाहिए, जैसे बोलते हैं ना किस्से सुनाओ। तो कभी कभी इंटरव्यूज ऐसे होता है कि आप अपने पुराने किस्से सुना रहे हो। ज़रूरी नहीं आपके पास हर चीज़ के लिए किस्से हो, तो कुछ किस्से आपको बनाने भी पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब कुछ सबके साथ नहीं हो सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो कुछ सिचुएशन, कुछ हुई बातें, कुछ आपकी जोड़ी हुई बातें आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये जोड़ के ऐसे जोड़ के अपन बता सकते हैं। बट जब तक आपको क्वेश्चंस थोड़े आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तब तक आप इंस्टेंटली आप नहीं बना पाओगे। तो बी रेडी विद दोज सिचुएशंस। अगर आपको चाहिए कि और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ब्रिंग अनदर वीडियो फॉर दिस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।